हेलो नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पठन पाठन की क्रिया में व्यस्त होंगे। इसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हुए अपने मैथ जो हमारा हाई स्कूल का चल रहा है तो प्रश्नावली 3.3 को लेकर आए हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 3.3 में जो हमारा है कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से सरल कीजिए। अब ये समीकरण एक सवाल ये है मतलब एक समीकरण ये है दो दो समीकरण हो गए। ठीक है, इन दोनों को हल करना है प्रतिस्थापन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से। ठीक है, और इस प्रश्नावली में कुछ ऐसे भी सवाल हैं जो जो हमें आगे भी करने हैं। तो मतलब वो सवाल हैं, वो समस्या समीकरण पे हैं। ठीक है, तो निम्न समस्या में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए यदि उनके अस्तित्व हो। ठीक है, यदि उनके क्या हो, अस्तित्व हो। ठीक है, और विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक, मतलब कि रैखिक समस्याएं ये वाले बनाने हैं जो कक्षा 7 में होते हैं। ठीक है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और एक घटा दें, ऐसे ही एक आगे भी है सवाल। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आई सोनू की आई थी 3 हुई थी। ये सवाल जो है ये 6 नंबर में आता है। ये वाला जो सवाल है, ये पांच जो सवाल है ये 6 6 नंबर के में ही पूछेगा। ठीक है, 6 6 नंबर में ही पूछेगा। तो आज की वीडियो में पहले हम ये समस्या सॉल्विंग के सवाल करेंगे, उसके बाद वो वाले सवाल, क्योंकि उसमें रीचेक करना है बेटा, इस वजह से उन सवालों को हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो पहले ये वाले सवाल हम लोग बहुत ही आराम से कर रहे हैं और अपने देसी स्टाइल में पढ़ते चलेंगे। बस हमने एक बार बोला है आपको पेन पकड़ने का बोध हो, 20 तक पहाड़े आते हो, 20 तक घन आते हो, चर अचर का ज्ञान हो। बकाया हाई स्कूल का मैथ कुछ नहीं है, बहुत ही सरल मैथ है पढ़ने वालों के लिए। ठीक है, जैसे मैंने एक बार पढ़ा दी तो एक बार आप भी पढ़ो। ठीक है, ऐसा ही है, क्योंकि अब की बार जो कापियां हैं वो स्क्रीनिंग पे चेक होने जाएंगी, तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक, तो हम लोग अपने पहले सवाल को आगे बढ़ते हैं और करते हैं। दूसरा का पहला है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। अब अंश क्या होता है, हर क्या होता है, भिन्न में बता होता है अंश और हर। तो हम अंश यहाँ अंश अंश बराबर x मान लें और हर हर बराबर y मान लें। ठीक है, अंश बराबर x मान लिया, हर बराबर y। और भाई भिन्न क्या होती है, भिन्न हमारी ये होती है अंश बटे हर होती है, यानी कि x बटे y होती है। यही तो बात बोल रहा है, ये वाली बात है और हमें ये निकालनी है। ठीक, अब बोल रहा है अंश में भी एक जोड़ दें और हर में भी एक जोड़ दें। ठीक है भाई, अंश में भी एक जोड़ दें और हर में भी बेटा क्या करें, एक जोड़ दें। तो भिन्न एक में अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, है ना, हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो भैया बात जा वाली बात हो गई। दूसरी बात कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें तो अंश ऐसा ही रखो, हर में एक क्या करो भाई, जोड़ दो, तो वो 1/2 हो जाती है। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। हमें विलोपन विधि से सरल करने हैं। पहले इन समीकरणों को हम रैखिक समीकरण बना लें, क्योंकि अभी ये बटे तो उनको हमें हटाना पड़ेगा, तो पहले हम बटेंगे। तो भाई इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एक मान के गुणा x प्लस 1 बराबर y माइनस का 1, यही आएगा। ठीक है, तो ये वाला एक उठाकर इस तरफ ला और y, तो x माइनस y बराबर -1 और ये भी गया तो -1।
ठीक है, एक्स माइनस बाई बराबर माइनस का 2, समीकरण नंबर इसे 2 मान लो। ठीक है, अब ये वाली बात है तुम्हारी इधर इधर कर लो, इसको इसमें करो, 2x बराबर बाई बाई प्लस का 1। ठीक है, तो आएगा 2x 2x माइनस बाई बराबर, ये तुम्हारा समीकरण नंबर 4 बन गया। ठीक है, समीकरण नंबर 4 बन गया। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें इस वाले समीकरण में, ठीक, इस वाले समीकरण में हमें, इस वाले समीकरण में आप 2 से गुणा कर लीजिए। ठीक है, फिर किसी भी समीकरण से आप घटा दीजिए, क्या होती है विलोपन विधि हमको समझा। इसमें 2 से गुणा कर लो, इसमें भी 1 से गुणा कर लो। इसमें आप अगर 2 से गुणा करोगे, ठीक, तुम x को घटाने की सोचो, पीछे का क्या है उससे मतलब नहीं, x दोनों का सेम होना चाहिए। जैसे इसका यहाँ पे 2x आ गया, तो आपको चाहिए कि इसका भी आप यहाँ पर 2x कर लें। तो यहाँ आप लिख लो पूरे में कि समीकरण दो में 2 का गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर जब आप करोगे तो यहाँ भी 2 का गुणा होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। ठीक है, तो आप इसमें करो 2x माइनस 2y बराबर माइनस के 4। इतना ये वाला समीकरण आ गया। इसे आप समीकरण नंबर 2 ही रखें, चाहे पांच नाम दे दें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये समीकरण 1 से 3 होगा। ठीक है, 1 से 3, ये 2 से 4। ठीक, अब यही इसे भी आप समीकरण नंबर 3 ही रखें, कोई समस्या नहीं। अब आप लिख लो समीकरण 3 से समीकरण 4 घटाने पर, ये भी समीकरण नंबर 3 है, ये समीकरण नंबर 4 है, यहाँ लिख लो। समीकरण 3 से समीकरण 4 घटाने, ठीक है बेटा, इतनी बात लिख लो। अब कैसे लिखोगे, ये पूरा है समीकरण, तो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, एक तरफ आप लेफ्ट हैंड साइड और एक तरफ आप राइट हैंड साइड। जैसे इसका ये क्या है भाई, राइट हैंड साइड, इसका ये क्या है, लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड घटेगी, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। ठीक है, चाहो तो लिख लो, ना चाहो तो नहीं की बात। ठीक है, लिख लो बायां पक्ष दायां पक्ष। ठीक है, मेरा दायां इसका दायां, मेरा बायां इसका बायां। ठीक है, इधर इधर, ठीक, ऐसा ही आप रखो। जैसे ये दायां है तो ये वाली बात दाएं, ये बायां है तो ये वाली बात बाएं। ठीक, तो बाएं यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, बराबर कर लो राइट हैंड साइड, राइट हैंड, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड घटेगा, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड घटेगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड घटेगा, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड घटेगा। ये वाली बात मैंने आपको बता दी है। ठीक है, जगह कम है, चीज बता रहे हैं। अब क्या करना है, जा वाली बात है, जा उठा के रखो है, 2x माइनस 2y में से आप जा वाली बात घटाइयो, घटा लो 2x माइनस, अब जा वाली बात कितनी है, 4। ठीक है, तो बराबर माइनस के 4 में से आपको जो घटाने हैं वो माइनस को 1 घटाने, इतनी बात आपको कर। तो जब आप इन खोलियो, x माइनस 2y माइनस 2x माइनस को अंदर गुणा हो जाए तो क्या हो जाए बेटा, प्लस y बराबर माइनस 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 के 5, जा से जा कट गई, माइनस की y बराबर माइनस के 5, माइनस तो माइनस कट गई, y बराबर बेटा 5, y बराबर बेटा कितना हो गया, 5। जब y बराबर हमारा यहाँ 5 हो गया, ठीक है, तो अब हम x का मान निकाल लें। x का मान कैसे निकालेंगे, यही y का मान हम यार उठा के रखते हैं। चाहो तो लिख लो कि
समीकरण 4 में y का मान रखने पर, यहाँ लिख लो, समीकरण 4 में y का मान रखने पर, है ना बेटा। तो समीकरण 4 लिखो, 2x माइनस y का मान कितना है 5 बराबर 1। ये वाला 5 उठ के उस तरफ जाएगा, 2x बराबर, ये माइनस का उधर प्लस का 6, 2 से कट गया 3 बार, y x का मान कितना आ गया 3, x का मान मेरे भाई कितना आ गया 3। आपने जो भिन्न मानी थी वो ये मानी थी, तो आपकी जो x है वो 3 है, तो 3 बटे y जो है वो 5 है। तो आपका ये सवाल यहाँ पर हो गया, ठीक है, आपका ये सवाल यहाँ पर हो गया, ठीक है। बहुत ही सरल सवाल है, कोई समस्या नहीं होने वाली, सरल सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सवाल है, 5 वर्ष पूर्व नूरू की आयु, ठीक है, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात 2 गुनी हो जाएगी। अब देखो, पहले आप लिख लो कि नूरी की आयु को मान लो x, ठीक है, माना नूरी की आयु बराबर x, और फिर कौन है सोनू, माना सोनू की आयु, सोनू की आयु y, ठीक है। अब बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 5 वर्ष पहले तो घटेगा, तो इस तरफ भाई वाली बात हमारा बना लो जैसा हम लोग बनाते हैं, नूरी बराबर कर लो सोनू, बेटा नूरी बराबर कर लो सोनू। बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो पहली बात है पूर्व वाली, ठीक है, तो x माइनस 5, यहाँ भी कर लो y माइनस के 5। अब आगे देखो क्या कह रहा है, नूरी की आयु की सोनी की आयु 3 गुनी थी, तो नूरी 1 यूनिट होगा, सोनू 3 यूनिट, ठीक है। इतनी बात समझ में। अब इतनी बात, एक और बात बोल रहा है, यहां भी आप लिख लो, नूरी नूरी बराबर सोनू, x है, बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब कि बाद, ठीक है क्या बेटा, पश्चात माने बाद, बाद में, ठीक है, तो बाद में बढ़ जाए 10 बराबर प्लस x। अब कितना आएगा, तो क्या कह रहा है दुगनी हो जाएगी, तो यहाँ दो। अब ये दोनों समीकरण बन गए, इन दोनों समीकरणों को हम सॉल्व कर लेंगे और x और y का मान निकाल लेंगे, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। x माइनस 5 बराबर 3 y, 3 पचे 15 माइनस के 5, वे बात तरफ जाइए, ठीक है, तो x माइनस 3 y बराबर, झूठ के बाउरी गो, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस के 10, समीकरण नंबर जाए 1 मान लो, ठीक है। जा वाली बात का है x प्लस 10 बराबर 2y प्लस के 20, ठीक है, जे जालंगा जाए जो जालंगा है, x प्लस x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण नंबर 2, ठीक। अब चाहे समीकरण 2 से घटा लो, चाहे 1 से 2 घटा लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, घटा लो। समीकरण 2 से 1 घटाने पर, ठीक है, चाहे 1 से 2 घटाने पर, कुछ भी लिख लो। समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, तो समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है, तो पहले ये वाला पूरा सेट, ठीक है, चर चर संख्याएं और बाद में अचर अचर संख्याएं, ठीक है, चाहो तो लिख लो चर संख्याएं अचर संख्याएं बराबर करना, ठीक है, तो x माइनस 3y में से हमें घटाने हैं x माइनस 2y, पहली बात का है 10
माइनस के 10 में से हमें घटा ही नहीं है 10। ठीक है, अब का ये x माइनस 3y माइनस एक्स प्लस 2y बराबर माइनस के 20। x तो x ने मर गई, माइनस के 3y प्लस के 2y बचे माइनस को y बराबर माइनस के 20। माइनस तो माइनस खत्म हो गो। ठीक है, y बराबर आ गया हमारा, y बराबर क्या आ गया हमारा 20 आ गया, y बराबर 20 आ गया। y का नाम मान चाहे आप समीकरण नंबर 2 में रख लो चाहे समीकरण नंबर 1 में रख लो, किस में भी आप रख सकते हो, किसी में भी आप रख सकते हो। ठीक है, y का मान चाहे आप समीकरण नंबर 2 में रख लो चाहे समीकरण नंबर 1 में रख लो। तो यहाँ लिख लो y का मान समीकरण 1 में रखने तो बेटा हम अब समीकरण नंबर 1 लिखेंगे x माइनस 3y बराबर माइनस के 10। तो x माइनस 3 इंटू माइनस के 20। ठीक है, चाहे समीकरण नंबर 2 में रख लो चाहे समीकरण नंबर 1 में रख लो, कोई समस्या होने वाली नहीं है। ठीक है, माइनस के 20 बराबर माइनस के 10। ये कितने हो गए यहाँ पर 60। x माइनस 60 20 है ना, हाँ माइनस काहे लगा रही है यार यहाँ 60 20 माइनस के 60 बराबर माइनस के 10। 6 60 उठ के बालंगा जाए प्लस के हो जाए तो माइनस के 10 प्लस के 60 x बराबर 50। ठीक है, तो x आपने मान लो तो 50 x आएगा नूरी जू आएगा 20। ठीक है, कोई दिक्कत 50 वर्ष और 20 वर्ष कोई दिक्कत। ठीक है, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए है ना। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल आप लोग। ठीक है, दो अंकों की संख्या का योग 9 है। दो अंकों की संख्या का योग 9 है। ठीक है, तो दो अंकों की संख्या का योग 9 है। इस अंक का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। ठीक है, तो हम मान ले रहे पहले इकाई अंक हो या कोई इकाई अंक। ठीक है बेटा, इकाई अंक है दहाई अंक बाई, इकाई अंक है दहाई अंक बाई। ठीक है, अब संख्या का है, संख्या बेटा का है जब दहाई अंक है तो 10 बाई प्लस एक्स, और अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या है, अंकों को पलटने से बनी संख्या। जब जू वालों अंक कितना आया तो 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई जवाब। दूसरी बात कह रहा हूं, अब समझो दो अंकों की संख्या का योग। अब इन दोनों को योग x प्लस वाई को जो योग है वो 9 है। एक तो बात इन कह रहा हूं, दूसरी बात जा कह रहा हूं। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या कौन सी आती है जवाब, तो 10 बाई प्लस एक्स का 9 गुना बराबर है अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना। अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने। ठीक है,
इस संख्या का 9 गुना, ठीक है। तो जब वाली बात, इतनी समझ में बात अगर आप लोगों ने आ गई तो जुगाड़ू सवाल आप लोग बना समझ के करिए, बना सरल सवाल है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इकाई अंक x, ढाई अंक y। अब जैसा कोई बात लिखी है, जैसा कोई बात लिखी है 25, तो जू वालो इकाई अंक है बेटा, जू वालो ढाई अंक। लेकिन अगर हम यहाँ लिखे कैसे लिख सकते हैं, 20 प्लस 5, तो बाई वाली बात है लिखी है। अगर हम एक एक्स को मानो एक मान लें, बाई को मानो एक मान लें, तो ही जैसे इन पे एक को गुणा कर दिया और इन पे एक को गुणा कर दिया, तो जब वाली बात समझ में आई, जब कैसे लिख रही कि 20 प्लस 5, जई वाली बात जा हिन लिखी और जई वाली बात जा हिन लिखी, ठीक है। और कोई बात नहीं है। अब जा वाले समीकरण को हम सॉल्व कर ले रहे, ऊपर वाले समीकरण हम ऑलरेडी सॉल्व है वो, है ना। विलोपन विधि से करें तो 90 y प्लस 9 x बराबर 20 x प्लस 10y 2y, ठीक है। और सॉल्व कर मारो जाए, और सॉल्व कैसे करे हो, x को x के पास, y के पास जा लगा लिया, 90 y माइनस 2y बराबर 20x माइनस 9x, ठीक है। तो जो आया तुम्हारा 88 y बराबर, तो आ रहा 88 y बराबर 88 y बराबर 9 चले गए 11x, ठीक है। काट लो, कट गए 8 y बराबर x, ठीक है। अब x को मान सीधे जहां में रख लो और कोई दिक्कत ही नहीं है। समीकरण नंबर 2, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर लिख लेंगे, ठीक है। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है। देखो, चाहे x को मान समीकरण नंबर 1 में रख लो, चाहे विलोपन विधि से कर लो, बा में से उत्तो घटाइयो आया बुई, कोई समस्या दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चाहे मैं कहा 9 में तो 0 घटाइयो, 0 ही है। बताओ तो वैसे करते हैं, बताओ तो जुबा लो, तुम्हें पता है तो ऐसे करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम बताओ तो ऐसा करते हैं। तो चलो वैसे ही कर दे रहे, ऐसा विलोपन से ही पूछ रहा हूँ ना, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। तो x को मान अगर हम निकाल रहे हैं तो बेटा है ना, ये हम x माइनस 8y बराबर 0, ठीक है। अब घटा ले, कैसे घटे समीकरण बस x तो x कट जाए, तो y को मान में करे ना, हाँ तो कर ले, मुझे करना है। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, ठीक है, x प्लस वाई में तक घटाओ x माइनस 8y बराबर 9 माइनस के 0, ठीक है। x प्लस वाई माइनस x प्लस 8y बराबर 9, y बकना x तो x चलो जाए, x तो x चलो गो, 9y बराबर 9, 9 तो 9 चलो गो, y बराबर 1, ठीक है। अब y बराबर 1 होगा। अब y को मान तो मैंने रख दो, x को मान ने खड़े है, ठीक है। चाहे रख दे, चाहे रख दे, रख ले। y को मान समीकरण नंबर 1 में रखने, तो x प्लस 1 बराबर 9, x बराबर 8, ठीक है ना। वो रख लियो तो वही आई है ना, आप रखियो का है जो रखो,
तो जो है 8 गुणे 1 बराबर x, तो 8 बराबर का हो जो बेटा x। ठीक है, अब तुमने x जो मानी थी 8 थी और y जो मानी थी वह 1 थी। ठीक, तो y 1 और x 1 तो ठीक, कोई समस्या मुझे तो नहीं लगती कि नहीं होनी भी चाहिए आप लोगों में। ठीक है, इसके बाद है या मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए 50 के नोट और 100 के नोटों की संख्या कितनी। बहुत ही सरल सवाल है, कोई समस्या नहीं। ठीक है, 50 के नोटों की संख्या बराबर x, 100 के नोटों की संख्या बराबर y। 50 के नोटों की संख्या x, 100 के नोटों की संख्या बराबर y। ठीक है, 2000 रुपए निकालने के लिए उसे 25 नोट प्राप्त हुए। कितने नोट प्राप्त हुए? 25 नोट प्राप्त हुए। 50 के नोटों की संख्या x और 100 के नोटों की टोटल। अब टोटल नोट कितने हैं? 25। तो x प्लस y बराबर कितना हो? 25। समीकरण नंबर। दूसरी बात, 50 के नोटों की संख्या कितनी है? x, तो 50 है प्लस 100 के नोटों की संख्या कितनी है? y, तो 100y बराबर टोटल रुपए कितने हो बेटा? 2000। समीकरण नंबर। ठीक, पूरे समीकरण में 50 से भाग दे दो। समीकरण 2 में 50 से भाग दे, लिख लो। समीकरण 2 में 50 से भाग देने पर 50 से भाग देने पर, जब बेटा आप 50 से भाग दे रहे हो तो यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50। 50 एकम 50 x प्लस 50 दूनी 100 2y बराबर 5 अट्ठे 5 चौकू 20, 0 0 कट गए, 5 चौकू 20, 4 40। ठीक है, अब ये समीकरण 2 मान लो चाहे 3 मान लो, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या। ठीक है, अब चाहे ऊपर वाले से नीचे वालों को हटा लो, चाहे नीचे वाले से ऊपर वालों को हटा लो, कोई समस्या आपको होने वाली नहीं है। ठीक है, तो हेन लिख लो। समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, ठीक है बेटा, तो x प्लस वाई में से x माइनस प्लस 2y घटाने में हमें 25 में से बेटा 25 में से हमें कितना घटाना बेटा? 40। यहाँ करेंगे x प्लस वाई माइनस x माइनस 2y बराबर माइनस के 15। x से x चला गया क्योंकि यह माइनस का है, ये वाला माइनस का, ये वाला प्लस का है। माइनस की y बराबर माइनस के 15। इससे ये चला गया, y बराबर आ गया 15। तो y का मान हमारा 15 आ गया। y का मान अब समीकरण नंबर 1 में रख लो, ऐसे ले जाकर यहाँ रख लो, तो यहाँ पर लिख सकते हो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो y वो x करें x प्लस 15 बराबर 25, x बराबर 15 इस तरफ गए माइनस 10। ठीक है, x बराबर बेटा 10 हो गए, y बराबर 15 हो गए। ठीक है, अब 100 के नोट आपके पास 15 है तो 1500, और 50 के नोट आपके पास 10 है तो 500। 1500 और 500 कितने हुए? हर कोई बता देगा बेटा कितने हुए? 1500 और 500
है 2000। चलो सही है, पता है तुम लोगों को। देखो, ठीक है। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया नियत है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग लिया। सरदा ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी, ठीक है, 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखी और 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है। माना नियत किराया, माना नियत किराया बराबर है, ठीक है। माना अतिरिक्त दिन, माना नियत 3 दिन का किराया, ठीक है, 3 दिन का, 3 दिन का किराया, माना अतिरिक्त दिन का किराया बराबर, ठीक है। तो 3 दिन तो चले गए, पहले 7 दिन रखी वाने कितने, प्रथम सरता ने 7 दिन रखी, तो सरता ने 7 दिन तक रखी, तो 3 दिन तो ऐड है हमें, तो एक्स कितने दिन और बचे, 4 दिन, तो 4 बाई बराबर सरता को कितने रुपए देने पड़े, 27, तो सरता को देने पड़े 27 रुपए, समीकरण नंबर 1। फिर वो कह रहा हूँ कहा कि जबकि सुशी ने 5 दिन के लिए रखे, तो 5 में 3 चले गए, 2 2 बचे, तो 2 बाई बराबर कितने रुपए देने पड़े बेचारी को, 21। सुशी कितने रुपए देने पड़े, 21। समीकरण नंबर 2। इतनी बात समझो। देखो जो 3 दिन चले गए, ये है 3 दिन, एक्स का है बेटा 3 दिन, और अतिरिक्त दिन 1 दिन तो 4 है, तो कितने दिन आएंगे, 7। ऐसे ही 3 दिन जे और 2 दिन जे, तो कितने दिन आएंगे बेटा, 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने का, समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने, समीकरण 1 से बेटा समीकरण 2 जब हम घटाएंगे तो x प्लस 4 बाई माइनस एक्स प्लस 2 बाई बराबर 27 माइनस 21। एक्स प्लस 4 बाई माइनस एक्स माइनस 2 बाई 27 में तो 21 गई बते बेटा 6, एक्स तो एक्स ने बढ़ गई, बची तुम्हारे पास 2 बाई बराबर 6, जाता जा चली गई, बाई बराबर बची 3। ठीक है, बाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर बाई बराबर 3, ठीक है, बाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर बाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर x प्लस 4 बाई बराबर 27, x प्लस 4 गुणे 3 बराबर 27, 4×12 बात तरफ जाइए, 12 जामे तक हट गई, 27 माइनस 12, ठीक है, तो x बराबर जो तुम्हारा आ जाए वो आ जाए बेटा 15, x बराबर आपको आ जाए बेटा 15। तो प्रथम 3 दिन को किराया है 15 रुपए लागे, बाकी बात तुम अगर अपनी लगन कापी रख रहे तो 3 दिन रोज के हिसाब से लगे। तो ये सवाल है जे मतलब कि भाषा पे आधारित प्रश्न बोले जाते हैं, काय पे आधारित, भाषा पे आधारित प्रश्न। जो आगे के प्रश्न है ये वाले प्रश्न, ठीक है, तो इनमें हम क्या करेंगे, एक एक जो 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन की एक अलहदा वीडियो आना है आपको प्रोवाइड करा दिए, ठीक है। आज ही दोनों वीडियो डाल रहे हैं, जब तक बात नहीं बना लिए तब तक जाऊ नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। और एक बात सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बतानी है, बात क्या बताने के अपनो जो चैनल है जहाँ पे जैसे रुक रुक के वीडियो आ रही, कछु दिनन की बात है, टाइम से वीडियो आपको 3 वीडियो रोज टाइम से मिल जाकर, एक हाई स्कूल की मैथ की, एक इंटर की बायोलॉजी की और एक इंटर की फिजिक्स की, ठीक है। काम चल रहा हो वहां पे, ठीक,
समस्या जा है कि मेन मुद्दा जो हो जाता है वो कि काहू से कहा हो गया, मतलब टाइम लगा हर चीज में है। मैंने जब कोचिंग स्टार्ट करी थी ना, तो बस मेरे पास 2 बच्चियां पढ़ने आई थी, और आज मुझे नहीं लगा कि मैंने वास्तविक बहुत अचीव कर लो, कोई ज्यादा दिन नहीं भाई होंगे। ठीक। और हम जो मेरी वीडियो देखा थे और केवल पढ़ाई के पर्पज से देखा तो अच्छी बात है, और जो कोई वैसे देखा था कि नहीं देखना ही है, वीडियो है मेरे चाहने वाले ऐसे हैं तो उन्हें वीडियो देखने हैं, बस जाकर लल्ला की वीडियो आएगी या मास्टर साहब की वीडियो आएगी तो देख। आप लोगों से एक बात है, बात जा है कि ऐसे ही अबे धीरे 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 पढ़ने हैं जो बच्चा पढ़ रहे हैं, कैसे बाद में आप मोह नहीं भागेंगे। ठीक, बाद में बहुत ज्यादा सिलेबस हो जाए, केवल आप पास होने की सोचियो, और पास सब अब नहीं कह सकता हम कैसे अब की बार बच्चा फेल भाई। तो मुझे लगा कि शिक्षा पर अच्छा काम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि कुछ भी लिखने से पास नहीं होगा, जो पूछे वही बताओ जब ही पास हो। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।